बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे हुर्फ़े मुफ़रिदात। हुर्फ़े मुफ़रिदात सबसे पहले हमें समझना होगा कि हुर्फ़े मुफ़रिदात किसे कहते हैं, हुर्फ़े मुस्तालिया किसे कहते हैं और होंठों से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं। तो ये मैंने आपके सामने इनको लिख के रख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले है हुर्फ़े मुफ़रिदात कितने हैं और इनको हुर्फ़े मुफ़रिदात क्यों कहते हैं, हुर्फ़े मुस्तालिया क्यों कहते हैं और कितने होते हैं और इनको किस तरह से पढ़ते हैं। फिर नंबर 3 है होंठों से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं। नंबर 4 हुर्फ़े सफ़ीरिया कितने हैं और इन्हें कैसे पढ़ते हैं, यानी सिटी वाले हुरूफ को किस तरह से पढ़ेंगे। ये 4 बातों का हमें पहले सबक में लाजमी ख्याल रखना होगा, तो हमारा सबक अच्छा होगा और हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके जवाब मैंने पेपर पे लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हुर्फ़े मुफ़रिदात 29 हैं। हर हुरूफ अलग अलग होने की वजह से इन्हें हुर्फ़े मुफ़रिदात कहते हैं। यानी देखें, अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, यानी एक हुरूफ है ना, तो इसीलिए इसको हुर्फ़े मुफ़रिदात कहते हैं ना। मुफ़रिदात यानी इन सब को जब जमा करेंगे तो ये मुफ़रिद की जमा बन जाएगा हुर्फ़े मुफ़रिदात। यानी 1 से लेके 29 तक जितने भी हुरूफ होते हैं इनको हुर्फ़े मुफ़रिदात कहते हैं। आ गई बात आपके समझ में। अब दूसरा है, हमें किस बात का पहले सबक में ख्याल रखना है कि हुर्फ़े मुस्तालिया का ख्याल रखना होगा। ठीक है, हुर्फ़े मुस्तालिया कितने होते हैं, हुर्फ़े मुस्तालिया 7 होते हैं। नंबर 1 ख, सौद, दौद, तो, ज़ो, गईन, कौफ। अब इन हुरूफ को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे हुरूफ जो हर हालत में पूरी यानी मोटे पढ़े जाएं तो इनको जो है हुर्फ़े मुस्तालिया कहते हैं। यानी जब हम इनकी अदायगी करेंगे तो इनके ऊपर चाहे कोई भी हरकत हो ना, इनके ऊपर कोई भी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, इससे हमें कोई वो नहीं ना, बस हमें ये देखना है कि इनको हमें पूरी यानी हर हालत में मोटा पढ़ना है। ख, सौद, दौद, तो, ज़ो, गईन, कौफ। ठीक है, हमें इनको हर हालत में यानी मोटा पढ़ना है। फिर चाहे इनके ऊपर कोई भी हरकत हो, फिर इन हुरूफ को अदा करते वक्त होठों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। जब ये हुर्फ़े मुस्तालिया की अदायगी करें तो होठ को ना हिलाएं और बगैर होठ हिलाए और जो है ना इसकी अदायगी करें। हलक के अंदर से ख, सौद सिर्फ आवाज़ बाहर आए, बाकी होठ वगैरह हमारे नहीं हिलेंगे, सिर्फ आवाज़ आएगी ना हमारे मुंह से। अच्छा, फिर तीसरी का जवाब है होठों से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं ना। होठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 हैं, बा, फा, मीम, वाव। अब अलिफ से लेके या तक के जो जितने भी हुरूफ हैं ना, तो इन ये लिखा हुआ है, इनके अलावा बाकी हुरूफ पर होठ ना हिलने दें। मतलब कि अगर ये बा, फा, मीम, वाव ये 4 हुरूफ आते हैं तो आप अपने होठों का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जितने भी हुरूफ आते हैं अलिफ से लेके या तक तो आप होठों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इसकी आसानी के लिए जब आप इन हुरूफ की अदायगी करें तो आप शीशे में अपना फेस, अपने होठों को देखें और देखें कि मेरे होठ हिल तो नहीं रहे, तो आपको जो है ना अदायगी में आसानी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि जो है ना मेरे होठ नहीं हिल रहे। ठीक है, उसके बाद सिटी वाले हुरूफ कितने हैं
और सिटी वाले हुरूफ को जो है ना, यानी जब इनको क्यों सिटी वाले हुरूफ कहते हैं, क्योंकि ये हुरूफ सफरिया हैं, इसीलिए इनको सिटी वाले हुरूफ कहते हैं। जब इन हुरूफ को पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज आएगी, ठीक है। इन हुरूफ को जब पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज आएगी। तो यकीनन आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा से, जैसे आगे करके आप दोबारा से समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तो अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अलिफ, इस पे सिर्फ हमें सादा पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना। अलिफ, फिर और हमारे को हमें दांतों को जो है होठों के ऊपर आके रोक देना है, अलिफ, बस, ठीक है। बा। अच्छा, अब हमें इसकी मिकदार 1 अलिफ की रखनी है, तो हम अपनी उंगली को इस तरह से मुट्ठी को बंद करके 1 अलिफ की मिकदार यूं करेंगे, क्योंकि ये जो अलिफ लिखा हुआ है तो ये अलिफ मद्दा होता है। ये आगे चल के आपको मैं समझाऊंगी, अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमें यूं करके मुट्ठी बंद करनी है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो बा, बस इतनी मिकदार रखनी है ना। ता, ठीक है। सा। अब सा को पढ़ेंगे तो इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए। ज्यादातर जो है ना लोग पढ़ते हैं सा, तो ये इस तरह से सा सीन में चला जाता है और इसकी सीटी की आवाज आ जाती है, तो ये अल्फाज जो है वो गलत हो जाता है। तो आप जबान को दरमियान में रख के पढ़ेंगी तो आपकी सीटी की आवाज नहीं आएगी। तो आप इस तरह से पढ़िएगा, सा सा सा। फिर हम पढ़ेंगे जीम। अच्छा, जीम, ये जो ऊपर जो मद है, ये जो मद लगा हुआ है, ये जो मद है ना, इसको मद कहते हैं, ठीक है। इसको 3 अलिफ खींचना है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ये मद, इस मद का क्या नाम है और इस मद को किस तरह से और कितना खींच के पढ़ते हैं। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि इस मद को 3 अलिफ हमें खींचना है ना। तो हमें इस अल्फाज को, जीम को जो है वो हमें 3 अलिफ खींचना है। तो हम मुट्ठी बंद करके और जीम को 3 अलिफ खींचेंगे, जीम, बस, इससे आगे हमें नहीं बढ़ाना, ठीक है। दोबारा पूरी लाइन पढ़ा देती हूँ। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, सॉरी मैंने 5 खोल दी, जीम, सिर्फ 3 अलिफ की मिकदार रखनी है, ठीक है। फिर हा, सांस को हम जब बाहर फेंकेंगे तो फिर हमारी जो है हा की आवाज बिल्कुल वाज़ेह होगी। तो आप इसके लिए जो है ना अपने, जैसे हम इस तरह की आवाज निकालते हैं इस तरह से, तो शीशे के ऊपर जो है ना आप अपना सांस को बाहर फेंकेंगे तो या हाथ को होठों की तरफ रखकर इस तरह से होठों की तरफ रखें हाथ को और हाथ के ऊपर इस तरह से करें, तो इस तरह से आपकी हा की अदायगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो अब हा की मिकदार भी एक ही है। मिकदार जरूर याद रखनी है कि मिकदार कितनी है, क्योंकि आगे जाके मिकदारें नहीं लिखी हुई, हमें खुद अदायगी करनी होगी। तो आप मिकदार हाथ के हाथ याद कर लीजिएगा। हा हा हा। अब हम पढ़ेंगे खौ। खौ, अब हुर्फ मुस्तालिया का पहला हुरूफ है खौ, तो हम इसको, इसीलिए हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं। खौ थोड़ी सी गरगराहट सी आएगी, जैसे गरारे करते हैं, ग ग ग, इस तरह से खौ खौ खौ, ठीक है। फिर उसके बाद दाल दाल दाल, 3 अलिफ की मिकदार रहेगी इसकी, ठीक है। फिर इसकी दाल दाल, इस तरह से, इसमें भी सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए और इसमें भी सीटी की आवाज नहीं। बहुत से लोग पढ़ते हैं जाल, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे दाल, इसको भी जबान के दरमियान में रखेंगे, इसको भी जबान के दरमियान में रखेंगे। और एक हुरूफ है ज़, इसमें इसको भी, इन तीनों का मखरिज एक ही है, इसलिए जबान को जब हम दरमियान में रखेंगे तो हमारी सीटी की आवाज नहीं आएगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दाल, ठीक है। अब इसके ऊपर मत था, इसीलिए हमने इसको जो है इस तरह से पढ़ा। आप पढ़ेंगे रॉ रॉ। अच्छा, ये हुरूफ जो है ना रॉ, ये कभी हम बारीक पढ़ेंगे, कभी हम मोटा पढ़ेंगे। रॉ की जो है
बहुत जो है ना आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी। रॉ की जो है बहुत सारी मिसालें हैं, तो रॉ को कब बारीक पढ़ना है, कब मोटा पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे रॉ, रॉ मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। ज़ा, इसमें सिटी की आवाज आएगी, इसको बारीक पढ़ना है। ज़ा, जरजराहट से ज़ ज ज ज ज इस तरह से आवाज आएगी। ज़ा ज़ा ज़ा, आप इस तरह की मिकदार रखेंगी तो आपको आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है सीन। अब ये देखें सिटी वाले हुरूफ थे जा, सीन, सौद। अब इसकी सिटी की आवाज तो अलग अलग होगी, लेकिन जो है इसकी सिटी की आवाज होनी लाजमी है। इसमें जो है ना जरजराहट, जरजरा जैसे वाइब्रेशन होती है, इस तरह की आवाज आएगी। इसमें सी की सिटी आएगी, सी 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 सीन, ठीक है। इसमें शी 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 शी, और फिर हम अदा कर देंगे शीन। नून की मिकदार पे खत्म कर देंगे, नून साकिन हो जाएगा। शीन, आगे आवाज नहीं बढ़ानी, ठीक है। फिर सौद, इसको सौ नहीं करेंगे, सा नहीं करेंगे, इसको सौ 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 मोटा करेंगे, सौद। अब यहाँ पे हम इसको पलट क्यों रहे हैं ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि ये हुर्फे कलकला हो जाता है यहाँ पे, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ आपको इसकी आवाज को पलटना है। सौद सौद, ठीक है। सिटी की आवाज आए कोशिश करें और मोटा पढ़ें, सौद। फिर दौद, दौद, इसको दा नहीं पढ़ना, दौ पढ़ना है, इसको दौ, दा नहीं पढ़ना है इसको, वरना दाल की आवाज चली जाएगी। और इसमें भी पलट कर आवाज आएगी दौद, ठीक है। 3 अलिफ की मिकदार वही रहेगी, मुट्ठी बंद करके दौद, ठीक है। फिर उसके बाद है तो, इसको तुआ नहीं करना, बहुत से इसको करके वाव के तरह तुआ पढ़ देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, तो इसको गलत नहीं पढ़ना। तो इसको मोटा पढ़ना है, क्योंकि ये हुर्फे मुसालिया में से ख्वा, सौ, दौद मैंने आपको समझा दिया। तो ज़ो, अब ये हुर्फे मुसालिया में से 2 हुरूफ ये हैं, तो ज़ो। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी सेम है और सिटी की आवाज नहीं आएगी। इसमें सिटी के वो इनका मखरिज एक है और इनमें सिटी की आवाज नहीं आएगी। रो रो रो, तो रो, तो रो, तो रो, ठीक है। आप इस तरह से मश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज अदायगी में भी फर्क आएगा और आप अच्छा पढ़ सकती हैं। फिर आइन, यह हलक के दरमियान में से अदा होता है, तो कोशिश करिएगा अच्छा सा पढ़ने की। आइन आइन आइन, ठीक है। आप हुर्फ मुस्तालिया में से गौइन आ रहा है, इसको हमें मोटा पढ़ना है। गौइन गौइन गौइन, ठीक है। फिर उसके बाद है फा। फा में सिटी की आवाज ज्यादातर लोग पढ़ते हैं फा फा, इस तरह से सिटी की आवाज आती है, तो इसमें सिटी की आवाज कोशिश करिएगा कि नहीं आए। फा फा, अपने दांतों को होठ नीचे के जो होठ है ना उसके ऊपर रखें आप, उसके बाद आप पढ़ें फा फा फा, तो आपकी सिटी की आवाज नहीं आएगी। फिर कौफ, इसको मोटा पढ़ना है, कौफ, ठीक है। फिर है काफ, इसको बारीक पढ़ना है, ये हुर्फ मुसालिया में से आखिरी हुरूफ था, तो हमने इसको मोटा पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है काफ काफ, लाम लाम। अच्छा, लाम को मुंह खोल के पढ़ना है और कोशिश करिएगा कि नाक में आवाज नहीं जाए, ठीक है। लाम लाम, अब इसके ऊपर मद है इसलिए हमने इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचा। फिर उसके बाद मीम मीम मीम, वाव, ओ करके हम जो है अपने होठों को रोक देंगे। वाव वाव, हा। अब हमने ये वाला हा जो है हलक के दरमियान से अदा करा था, तो हमारी सांस को हम बाहर की तरफ फेंक रहे थे, लेकिन ये वाला जो हा है ये हलक के बिल्कुल नीचे हिस्से से अदा हो रहा है, तो इसीलिए इसको जो है हमें भारी पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, भारी पढ़ना है, जैसे बहुत ज्यादा ना। तो
ह ह ह हा। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हा की अदायगी में हमारा हा जो है वो बहुत अच्छी अदायगी से निकलेगा। फिर है हमजा। अब यहाँ पे हा और हम जा में सिटी आती है इसलिए हम सिटी निकालेंगे, हा को भारी पढ़ेंगे, हमजा। ठीक है। या अब एक दफा मैं आपको और पढ़ा देती हूँ तख्ती, मैंने आपको समझा दी है, आप दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। जो बात नहीं समझ में आए तो आप इसको रिपीट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सौद दौद तो आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के ये पहली जितने भी मैंने सवालात आपको समझाए हैं ये भी समझ आ गए होंगे, तख्ती भी समझ आ गई होगी। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और आसानी के लिए कि जो है जब मैं आपको दूसरी तख्ती पढ़ाऊँ तो इसमें आपको और आसानी से हर अल्फाज को समझा सकूँ। तो आज ये मेरी पहली क्लास थी और मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे से अच्छे और आसान तरीके से समझा सकूँ। तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।